बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए मैं अपने उन नौजवानों को जो अपनी औलाद जैसी नेमतों से महरूम रहते हैं। बाज़ जवानों को हम देखते हैं कि उनके चेहरे बड़े हशाश बशाश हैं। बाज़ों को हम देखते हैं कि उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत आपको नज़र आएगा। बाज़ लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसी बीमारी है कि जो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती। वो तो जब एक सिलसिला होता है मियाँ और बीवी का, फिर बंदे को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। फिर बंदा महसूस करता है कि यार मुझे ये बीमारी क्यों लगी। और इसकी कई वजूहात हैं। बाज़ लोग लड़कों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, अपनी औरतों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, और भी कई वजह है कि अपने हाथ से ज़्यादती करते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं। इन तमाम बीमारियों की वजह से ये बीमारी है कि आप किसी बच्चे से ज़्यादती किया, आपने उसे करते रहे। कई लोग अपनी औरतों से ज़्यादतियाँ करते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। हमें अल्लाह उसके रसूल के जो अहकामात हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। और ये ऐसा नुस्खा है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जिस्म से ताकत ख़त्म होगी, सर चकरा रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, कमर से चला नहीं जा रहा, पैरों से चला नहीं जाता, हाथ नहीं उठते, इन तमाम चीज़ों का ये ख़ात्मा करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। और जो ये लोग ये कहते हैं कि मेरे अंदर से जरासीम ख़त्म हो गए, मेरे अंदर से ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बच्चे पैदा कर सकूँ, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने मियाँ और बीवी को एक निज़ाम सिलसिला बनाकर भेज दी। बीवी का और खामद का इकट्ठा होना ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन जो कुछ वो देता है वो अपनी मर्ज़ी से देता है। वो खुद कहता है कि मैं ही ज़मीन और आसमानों का मालिक हूँ, मैं जिसे चाहूँ बच्चियाँ बच्चियाँ दूँ और जिसे चाहूँ मैं बेटे बेटे दूँ और जिसे चाहूँ मैं बांझ बना दूँ। ये मालिक कह रहा हमारा। इन तमाम चीज़ों के ख़ात्मे के लिए जो बीमारियाँ आपके जिस्म के अंदर जिन्होंने जन्म ले लिया है, आपके जरासीम ख़त्म हो चुके हैं, आपको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ़ परेशानियों से आप बीमार परेशान हैं। बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि शादी जैसे करीब आती है उनके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं, खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करते। इसलिए ज़ाहिर नहीं करते कि अपनी जवानी में उन्होंने गलत कारियाँ की होती हैं, अपने हाथों से गलत कारियाँ की होती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये भी एक ज़िना है। कई लड़कों के साथ ज़्यादती की होती है, ये भी एक ज़िना है। यह कौम लूत करती थी, फिर अल्लाह ने पूरी दुनिया का निज़ाम बदल दिया, तख्ता ही पलट दिया था। कई लोग अपनी औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं, ये बहुत सख्त गुनाह है। इन चीज़ों से हमें एहतियात और परहेज़ करना चाहिए। ये नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है कि 40 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल व करम से, रसूलुल्लाह की बरकत से आपके अंदर इतनी मनी पैदा होगी, इतने जरासीम आ जाएंगे आप सोच नहीं सकेंगे। क्या नुस्खा है? नुस्खा ये है कि सालम मिस्री, ये आप 10 तोला ले लें। मूसली सफ़ेद इंडिया की, इसको भी 10 तोला ले लें। तुख़्म रेहान, ये भी 10 तोला ले लें। अकर करहा, ये भी 10 तोला ले लें। और इसके साथ ही छिलका है सबगोल। ये 4 चीज़ें, मूसली, सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद और तुख़्म रेहान और अकर करहा, इन चारों चीज़ों को पीसें, ग्राइंड कर लें, मिक्स करें आप। बाद में इसके अंदर आप छिलका है इसबगोल शामिल कर लें। अब इसकी तरकीब क्या है कि रात सोते वक्त आप आधा किलो दूध लें, उसके अंदर 5 छुहारे डालें, उसके अंदर 10 किशमिश डालें, 5 इलायचियों के दाने डालें, हल्का सा देसी घी का चम्मच डाल लें और ये दवाई उसके अंदर डालें। इस दवाई की आपने 40 पुड़िया बनाना होगा। 40 पुड़िया, हर रोज़ एक पुड़िया उस दूध में डालें और खीर बनाएं। और खीर हस्बे ज़रूरत आप चीनी भी डाल सकते हैं। खीर बनाने के बाद आप रख दें रात को फ्रिज में, सुबह उठें और खाली पेट खाएं। अल्लाह के फजल व करम से जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पट्ठों में दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, लातों में दर्द है, हमारे अंदर जरासीम कम है, हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, हमारे अंदर ताकत व क़ुव्वत कम है, हम अपनी बीवी का हक़ अदा नहीं कर सकते, आप इन तमाम बीमारियों को भूल जाएंगे। आप 40 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करें। नहीं बना सकते, आप फ़कीर को फ़ोन करें, आपको तैयार करके बनाकर आपके घर रवाना कर दी जाएगी। और ये ऐसा नुस्खा है, बेज़रर नुस्खा है, इसके अंदर कोई नशावर चीज़ नहीं है। आप भूल जाएंगे तमाम नुस्खों को और अल्लाह के फजल व करम से, रसूलुल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो बंदा ठीक हो जाएगा और बंदा कहेगा, वो हमें दुआ देगा
کہ یار مجھے مزہ آ گیا اس نسخے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔